सारे जेवर मिल गए? हाँ, कैश छोड़ के सब कुछ मिल गया है, इस बैग में है। ये सब कुछ साहिर साहब की बदौलत हुआ है। अगर वो नहीं होते ना तो यह नामुमकिन था। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला। दिल है या सहराए थर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा। मेरे गम को बखिया लगा दिल है या सहराए थर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। वसीम साहब की बेटी के जेवरात दिलवा दिए मैंने। अब उसकी शादी आराम से हो जाएगी। जेवरात से बहुत मसले हुए थे ना अब। दादी भी अम्मा से इसलिए खफा रहती थी क्योंकि वो जहेज में कम जेवर लाई थी। यही वजह थी ना या कोई और? यही वजह थी, इसलिए आप उनके लिए इतने सारे जेवर लेकर आए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेवक्त चीज मिलने की कोई अहमियत नहीं होती। जैसे मेरे लिए आपका साथ। ये रिंग याद है आपको? मेरी रिंग। अब्बा ये वही अंगूठी है जो आपने मुझे दी थी। कब से ढूंढ रहा था मैं इसे, अपनी खुशी और सुकून की तरह, जो कि मुझे कभी नसीब ही नहीं हुआ। वो मोहब्बत और अपनाहियत जिसका आज भी मैं मुंतजिर हूं। मिली भी तो कहा अम्मा के जेवरात के साथ। लेकिन वहां किसने रखी है? किसने रखी है ये अम्मा की ज्वेलरी के साथ? शायद हमें कोई एक साथ देखना चाहता हो। ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अम्मा अभी भी मेरे साथ। लेकिन वो नहीं है मेरे पास। मेरी अम्मा मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला हूं।
मेरी अम्मा मेरे साथ नहीं है। जब कोई इन बेजान चीजों के बारे में सोच सकता है कि इनको अलहदा नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरी मां वो मुझसे अलग क्यों है? क्यों? मेरी मां मेरे पास क्यों नहीं अब्बा? क्यों? मेरी मां मेरे साथ क्यों नहीं है? शम्सा जी, देखो मैंने अपनी पसंद के सूट निकाल लिए। अब तुम ऐसे करो कि तुम भी निकाल लो ना अपनी पसंद के जो देने हैं। लेकिन अम्मा, ये कपड़े हम कैसे दे सकते हैं? क्यों, क्या है इन कपड़ों को? क्या इनमें सुराख हैं या इनके पैसे नहीं दिए? अम्मा, इनमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें देखना भी तो है ना। हाँ अम्मी, आपको दादी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। कोमल, ये देखें, ये रंग दादी पे कितना जचेगा। ये क्या कर रही हो कोमल? अरे अम्मा, ये कैसे पहनेंगी? अरे कितना अच्छा है वैसे, इसका कपड़ा कितना अच्छा, मुझे तो बड़ा नस्ली लग रहा है भाई। अम्मा, ये कोमल आपको चिढ़ा रही है। मैं किसी को नहीं चिढ़ा रही भाई, दादी का भी तो हक है कि वो तैयार हो, अच्छी लगे। सारी फैमिली को पता होना चाहिए कि आप दोनों हम उम्र हैं। बहनों वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना। ओहो हो, कॉल आ रही है, आप ही की मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल। बेटा जाओ, जाके बात कर लो। वसीम की कॉल होगी। नहीं दादी, हाँ बाबा की बीवी की समधन की बेटी के भाई की कॉल है। हैं? अरे उसकी क्या मजाल कि वो हमारी बेटी से बात करे। कोमल, क्यों दादी को तंग कर रही हो? बदतमीज। चलो ये कपड़े समेटो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतना टाइम लगाती है फोन उठाने में, बंदा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ। सो सॉरी, मैं घर वालों के साथ थी। अच्छा सुनो, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मिलकर बताऊंगा। मिलकर? डिनर पे चलें? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इस रात में नहीं निकल सकती मैं। पॉसिबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डू, लेकिन क्यों पॉसिबल नहीं? मेरा मतलब है कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन फिर इतनी रात को अच्छा नहीं लगता है ना। और आपको पता दादी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि शादी से पहले ना दूल्हा दुल्हन को इस तरह मिलना नहीं चाहिए। ये क्या बात है यार? मुझे क्या पता, मैंने डिटेल्स नहीं पूछी थी उनसे। तो फिर किसे पता होगा? अच्छा, आप मेरी छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना खुश क्यों हैं? आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो एक गुड न्यूज मिली। मेरी सैलरी बढ़ गई है और गाड़ी का अप्रूवल भी मिल गया। Really? और आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। I'm so happy for you. फॉर यू नहीं, फॉर अस कहो। हाँ हाँ, for us. तो आप चलोगी ना? ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। ओके, सी यू। अम्मी, मैं भी बनाऊं? हाँ हाँ, आ जाओ। ये लो। काम के साथ साथ बोल भी लो। जी? अरे बेटा, जो बात करने आई हो वो बोलो ना।
वो अम्मी, वो सरमद मेरे साथ डिनर पे जाना चाह रहा था। वो एक्चुअली वो उसकी गाड़ी अप्रूव हो गई है ना ऑफिस से, और सैलरी भी बढ़ गई है। बस वो मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारी दादी को एतराज होगा। ठीक है, कोई बहाना बना दूंगी। तुम्हारी दादी नए दौर से तो हम आहंग हैं, लेकिन बेटा ये बड़ों की बातों में कोई ना कोई मसलिहत जरूर होती है। और फिर अभी शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इस तरह से मिलना अच्छा नहीं लगता। आप ठीक कह रही हैं, मैं समझती हूँ, आप फिक्र मत करें। अच्छा सुनो, एक काम करो, आज मिलाओ, लेकिन आइंदा के लिए उसे समझा देना कि अब मुलाकात होगी तो सिर्फ शादी वाले दिन ही। जी अम्मी, सच? कितना ख्याल रखती है मेरा। लेकिन बाबा वो खफा तो नहीं होंगे ना? अरे बेटा, तुम्हारे बाबा से बात करके मैं उन्हें समझा दूंगी, तुम उनकी फिक्र मत करो। थैंक यू, यू आर द स्वीटेस्ट। अगर हम ये कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट जेपरडाइज होता है। वी कांट टेक दैट रिस्क। क्या करें? कोई जरूरी कॉल आ रही है आपकी? सर घर से। प्लीज अटेंड करने हैं, शायद कोई जरूरी हो। हाँ शमसा, जल्दी बात करो, मैं मीटिंग पे हूँ। सरमद के साथ डिनर पर? क्यों? अच्छा ठीक है, जाने दो। हाँ मैं सरमद को कॉल कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। क्या कह रहा था मैं? हाँ, वी कांट टेक दैट रिस्क, प्रोजेक्ट जेपरडाइज हो। आप कोई सजेशन दें वसीम साहब? इनफ सर। Let it be. Okay. Let it be. चले? वाओ, आज तो डेफिनेटली किसी का एक्सीडेंट हो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? एक भारी जो लग रही है। अच्छा चलो, टाइम पे वापस आना। चले। क्या हो गया? गाड़ी की खुशी में बाइक चलाना भूल गए हो? तुम्हें देख के तो दुनिया की हर चीज भूल जाता हूँ। बाइक और गाड़ी क्या चीज? सरमद के साथ डिनर पर? अच्छा ठीक है, जाने दो। हाँ मैं सरमद को कॉल कर लूंगा। अच्छा, एक बाइट तो मेरे हाथ से ले लो ना। क्या हो गया तुम्हें? फिलहाल आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं खाना नहीं खा रहा। अच्छा खिलाओ। ऐसे अगर तुम ऐसी फर्मा बरदार बन गई तो शादी के बाद लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हमेशा तंग करती रहूंगी। अगर तुमने तंग किया तो मैं भाग जाऊंगा।
अच्छा, कहाँ जाओगे भाग के? वापस तो मेरे पास आना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ से देखो, चलो अब एक बाइट मेरे हाथ से अगर मैं ना खाऊं तो खाओ। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अंज कल्ले जिव चंद कल्ला दिल है या सहराए थर मौला खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा रख दिल पर हाथ जरा कुछ दर्द तो कम हो मेरा मेरे गम को बखिया लगा दिल है या सहराए थर मौला अब चले, देर हो रही है। तो देंगे। एक्सक्यूज मी, बिल। सर इफ यू डोंट माइंड एक सवाल कर सकता हूं? जी जी जरूर पूछे। सर जी आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं मुझ पर?